हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें नीचे कुछ पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं, नीचे कुछ पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो हमें एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना आता है। हम लोग करते क्या है, नंबर लिख लेते हैं। देखो ये 12 पूर्णांक लिखा है तो 12 को लिखा और सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, और 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 12 और इसको काटना शुरू करते हैं। देखो काटोगे 12 को तो सबसे पहले 2 से 12 करता है कितनी बार में, 6 बार में, 2 छक्का 12। फिर देखो 6 भी 2 से करता है 3 बार में, 2 3 6। फिर देखो 3 करता है 3 एकम 3। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। अब देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसको हम 2 की पावर 2 और गुणे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3। 2 की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो लिख दिया 2 की पावर 2 और फिर एक बार 3। अब देखो अगले नंबर की बात करते हैं हम लोग। 15 लिखा हुआ है, 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 15 लिखा और यहाँ से 15 करता है सबसे पहले 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और फिर बाद में 5 एकम 5। अब देखो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणे में 5। अगले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो कितना लिखा है, 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो देखो 21 भी सबसे पहले किससे करता है, 3 से, 3 सते 21 और 7 करता है केवल 7 से, तो 7 एकम 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे में 7। अब देखो हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। अब देखो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल रहा है, यहाँ ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे 2 नहीं है, 2 दिख रहा है, 2 नीचे किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। देखो एक बार 3 तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। फिर देखो यहाँ 5 है, ऊपर 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 है, ऊपर कहीं भी 7 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 12 15 21 का एचसीएफ कितना आ गया, 3। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। किसकी बात कर लेते हैं, एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होता है, जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिले वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो। अब देखो ऊपर 2 दिख रहा है, 2 की पावर 2 दिख रहा है, नीचे कहीं 2 नहीं दिख रहा है तो 2 की पावर 2 लिख लो। फिर बाद में देखो ऊपर 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 भी लिखो। फिर देखो यहाँ 5 दिख रहा है, ऊपर 5 नहीं है, नीचे 5 नहीं है, फिर भी ये वाला 5 लिखो। फिर 7 यहाँ दिख रहा है, ऊपर कहीं भी 7 नहीं है तो ये वाला 7 भी लिखो। अब सबका आपस में गुणा कराओ। देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखो 4 का गुणा 3 से कराएंगे, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 6 सते 42 मतलब 420। कितना आएगा, 420। देखो 4 3 12 12 पंचे 60 और 60 का जब 7 से गुणा कराओगे तो 60 सते कितना आएगा, 420। तो देखो 12 15 21 का एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम कितना आया है, 420। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो लिखा है 17 23 29, 17 23 29। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि 17 23 29 तीनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 1 गुणे में 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 1 गुणे में 23, ठीक है। और 29 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 29 के अभाज्य गुणनखंड में भी आएगा 1 गुणे में 29। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 17 केवल 17 से करता है और 1 से करता है। 23 भी 1 और 23 से करता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है। और 29 भी 1 और 29 के अलावा किसी से नहीं करता है। तो अब देखो इनके हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों संख्याओं में मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ। देखो तीनों संख्याओं में 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 1 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखो एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो। देखो 1 मिल रहा है तो 1 लिख लिया। फिर बाद में 17 नहीं मिल रहा है, 17 लिखा। फिर देखो 23 कहीं नहीं मिल रहा है तो 23 भी लिखा। और फिर बाद में 29 भी कहीं नहीं मिल रहा है तो 29 भी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 17 23 29 का हम जब गुणा कराएंगे तो देखो कितना आएगा। देखो 17 का 23 से गुणा कराएंगे तो 17 3 51 का 1 हासिल 5 और 17 दूना 34 और 34 और 5 कितना होता है, 34 और 5 होता है 39। 17 और 23 का गुणा कराया तो कितना है, 391। अब 391 का गुणा करा दो 29 से। अब देखो 29 से गुणा कराएंगे तो 9 एकम 9,
ठीक है, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27 और 27 और 8 35, 27 और 8 35। ठीक है, और फिर बाद में देखो 2 से कराओ, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1 और 2 3 6 और 6 और 1 7। देखो 9 3 8 3 8 5 13 और 7 3 10 और 1 11। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 11 339, 11 339। देखो 17 23 29 का एचसीएफ कितना आया है 1। 1 क्यों आया है, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ कितना आता है 1 आता है। फिर बाद में देखो एलसीएम निकाला तो एलसीएम इन तीनों का गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना आया 11,339, 11,339। अगले वाले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला नंबर लिखा है 8 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो 8 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 9 के गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणे में 3 और 25 के गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणे में 5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे देखो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लिख देंगे 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 2। अब देखो इनका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा वो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो नहीं लिखेंगे। देखो ऊपर 2 की पावर दिख रही है 3 की पावर 5 की पावर, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब एक इसका एचसीएफ होगा। एक क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। जब कुछ नहीं मिलता है तो कितना मिलता है एक, क्योंकि हर संख्या के गुणे में एक तो लिखा ही होता है। अब देखो हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम क्या होगा, जो मिले वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो। देखो 2 की पावर 3 किसी में नहीं मिल रहा है तो 2 की पावर 3 लिखा, 3 की पावर 2 किसी में नहीं मिल रहा है तो लिख दिया हमने यहाँ पे 3 की पावर 2। फिर 3 की पावर 2 कहीं नहीं मिल रहा है तो 3 की पावर 2 लिख दिया, और 5 की पावर 2 कहीं नहीं मिल रहा है तो लिख दिया हमने 5 की पावर 2। अब देखो इन सबका आपस में गुणा कराएंगे, जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब कितना है 8, 3 की पावर 2 का मतलब कितना है 9, और 9 8 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 9 8 72, 9 8 72। और 72 का जब गुणा कराएंगे हम किससे, देखो 72 का गुणा 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25। जब 72 का गुणा 25 से कराएंगे तो कितना आएगा 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, और 25 सत्ते 175, और 175 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 1800। तो देखो 8 9 25 का एचसीएफ कितना आया है 1 और एलसीएम कितना आया है 1800। आई होप यहां तक सारे क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।